फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं आज एक नए टॉपिक से रूबरू कराऊंगा और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि आपकी जो ग्रामर की क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे चलेगी और संडे का जो टॉपिक होगा न्यूज़पेपर रीडिंग की होगी। और मंडे से आपकी क्लासेस फिर से ग्रामर की ही होंगी, प्लस ध्यान रखें प्रैक्टिस सेशन साथ साथ होगा। डेली 2 वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन संडे को सिर्फ एक आपका आर्टिकल होगा, या तो हिंदू का हो सकता है या तो और किसी अन्य पेपर से आपको मैं दे सकता हूँ। तो चलिए आज मैं चर्चा शुरू करता हूँ इस पेपर का ही। द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज इनवाइटेड पीएम मोदी टू ले द फाउंडेशन स्टोन of Grand Temple in Ayodhya either on August 3 or 5, both auspicious dates. A spokesperson said on Saturday. इस अगर आर्टिकल की थीम को समझा जाए तो इसमें बातें ये हुई हैं कि जो राम जन्मभूमि टेम्पल कह सकते हैं, जो मंदिर की बात है, मंदिर के बारे में बात हो रही है कि मंदिर का निर्माण कब से शुरू होगा, क्या होगा, इसमें कुछ बातें कही गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज इनवाइटेड का मतलब क्या हुआ? किसने इनवाइट किया? इनवाइट मतलब करना, किसी को बुलाना, आमंत्रित कर देना। इनवाइटेड मतलब क्या हुआ? आमंत्रित करना। आपको एक पता होगा कि हैज है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहां से समझना शुरू करिए। टू ले द फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, यहां आपका आया हुआ है टू ले फाउंडेशन स्टोन। ली द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है आधारशिला रखना। क्या रखना? आधारशिला रखना। और एक और आपको मिलेगा कार्नर स्टोन। इसका मतलब ये होता है आधारशिला रखना। तो इनको इनवाइट किया गया, किसको? पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है कि आए और आधारशिला रखें। किसकी? और ग्रैंड टेम्पल इन अयोध्या, एक भव्य मंदिर। कहां पर? अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में। एक शब्द आपका आया हुआ है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? विशाल भी होता है, भव्य भी होता है। आप यहां से कुछ शब्द देख लें। एक आप शब्द इस्तेमाल करेंगे मैस्यू, मैमथ, लिवाइडेन। विशाल के लिए शब्द है ह्यूज और इनॉर्मस। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ग्रैंड, मैस्यू, मेमथ, लिवाइडेन, ह्यूज और यहीं पर आप एक शब्द लिख सकते हैं वास्ट। तो एक विशाल मंदिर का क्या किया जाएगा? उसका मतलब बुलाया जा रहा है। किसको इनवाइट किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहां? अयोध्या में एक भव्य मंदिर के क्या करने के लिए? आधारशिला को रखने के लिए। कब? आइदर ऑन अगस्त 3 और 5। दो डेट इन लोगों ने दिया है, दो डेट इन लोगों ने दिया है आधारशिला रखने के लिए कि 2 डेट पर आधारशिला रखी जाएगी। कौन कौन से डेट हैं उसको समझ लीजिए। इनको बुलाया गया। एक आप थोड़ा सा आइदर के बारे में समझ। आइदर के बारे में मैंने चर्चा करी है कि आइदर के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक है। अब यहीं पर एक और मैं आपको बताया था, नेदर के साथ नार लगता है। बोथ के साथ जरूरत पड़े तो आप एंड लगाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनको क्या किया गया? यहां पर देखिए आइदर आया हुआ है और यहां पर क्या है? आर भी आया हुआ है, ठीक है।
कितनी तारीख को इनको बुलाया गया है? 3 को आ जाइए, या तो क्या करिए 5 को आइए। कब? अगस्त में। अगस्त आप जानते होंगे, अगस्त का मतलब भी क्या होता है? अगस्त मतलब भव्य भी होता है, ठीक है, वैभवशाली। अगस्त मतलब क्या होता है? वैभवशाली, ठीक है। एक मीनिंग ये भी हो गया, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वैभवशाली हो जाता है अगस्त मीन्स। तो आइदर के साथ आर लगा, कोई दिक्कत नहीं। बोथ, बोथ के बाद देखिए डेट्स आया हुआ है। ये आपका क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पे इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा पोजीशन है? एट्रीब्यूटिव। कौन सा पोजीशन है? एट्रीब्यूटिव। देखिए एट्रीब्यूटिव, देखिए एडजेक्टिव में जो प्रयोग करते हैं आप, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, 2 जगह आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम इज गुड, ये कौन सा है? प्रेडिकेटिव पर है। कौन सा पोजीशन है ये? प्रेडिकेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, राम इज अ गुड बॉय, ये कौन सा पोजीशन हुआ? एट्रीब्यूटिव पोजीशन। थोड़ा समझ लें कि अगर नाउन अगर आया, नाउन अगर आ रहा है तो कौन सा पोजीशन? एट्रीब्यूटिव। नहीं आ रहा है तो कौन? प्रेडिकेटिव। यहां पर डेट्स क्या आया? नाउन आया हुआ है, इसलिए कौन सी पोजीशन पे? एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ऑस्पिशियस मींस क्या होता है? शुभ। एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोपिटियस, शुभ दिन। शुभ दिनों को मतलब क्या किया गया? 2 डेट है जो शुभ दिन है। स्पोक्स पर्सन मतलब होता है प्रवक्ता। स्पोक्स पर्सन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर यस है, आगे मत यस लगाइएगा, गलत हो जाएगा। प्रवक्ता होता है सेड ऑन सैटरडे। कब कहा? सैटरडे को प्रवक्ता ने बताया है कि इनको 2 डेट दी गई है, या तो 3 अगस्त होगी या तो 5 अगस्त होगी। इन 2 डेटों में क्या करना है? पीएम मोदी को आकर अयोध्या टेम्पल की क्या करना? आधारशिला रखना है, ठीक है। आगे पीएम मोदी हैड अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब होता है क्या कर देना? घोषणा कर देना। फॉर्मेशन मतलब निर्माण ऑफ द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। कहने तात्पर्य क्या हुआ? फरवरी 5 फरवरी को पीएम मोदी ने क्या किया था? घोषणा किया था क्या बनाने के लिए? तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बनाने के लिए घोषणा कब किया गया था? 5 जनवरी को। किसने किया था? पीएम मोदी ने 5 जनवरी को ऐसा किया था। आगे देखें, महंत कमल नयन दास, महंत कमल नयन दास स्पोक्स पर्सन ऑफ ट्रस्ट प्रेसिडेंट नृत्य गोपाल दास। इस जो आपके क्या है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? नृत्य गोपाल दास। और कौन है? महंत कमल नयन दास। जो क्या है मिलकर बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सेड कहा, वी हैव सजेस्टेड, हम लोग सुझाव दे चुके हैं, टू एस्पेसियस डेट, 2 अच्छे मंगल दिनों के लिए। कौन कौन से? 3 and 5, 3 and 5 अगस्त को। फॉर द पीएम विजिट्स, किसकी यात्रा के लिए? पीएम्स। यहाँ आपका क्या लगा हुआ? के का के विजिट मतलब क्या होता है? आने के लिए या बुलाने के लिए। थोड़ा समझ लें, विजिट शब्द का प्रयोग एडवांस स्तर पे बहुत जबरदस्त होता है। ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर नाउन होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, जब वर्ब होगा तो प्रीपोजिशन टू न लगाइए, गलत हो जाएगा। जैसे अ विजिट टू पाकिस्तान, ये आपका सेंटेंस ठीक है, ये आपका ठीक है। राम विजिटेड टू अमेरिका,
ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ वर्ब है तो इसीलिए यहाँ क्या नहीं लगेगा, टू का प्रयोग नहीं लगेगा। तो विजिट का प्रयोग जब आप नाउन की तरह करते हैं तो टू लगाते हैं, वर्ब की तरह करेंगे तो नहीं लगाएंगे। विजिट पीएम की यात्रा। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर आधारित होना। वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर आधारित होना। थोड़ा समझ लें, बेस मतलब दो चीजें आप लिख सकते हैं। बेस मतलब नीच भी होता है, ठीक है, बेस मतलब नीच भी होता है। बेस्ड ऑन किस चीज पर आधारित, कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि एक आंकड़ा लगाया है किसकी, चाल की, जो ग्रहों और नक्षत्रों की जो चाल है 3 और 5 अगस्त को अच्छी तरह से सटीक बैठ रही है। इसलिए पीएम मोदी को क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया कि आप आइए और आधारशिला अयोध्या मंदिर का रखें ताकि कार्य शुरू हो पाए। तो एक चीज और आप लोगों में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूं कि अब जो मंदिर बनेगा 161 फीट, पहले था 128 फीट। पहले बनने थे 3 गुंबद, अब बनेंगे 5 गुंबद। ये निर्णय ले लिया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखें। और एक कार्य लगभग 3 से 3.5 सालों में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये टारगेट डिफाइन किया जा रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, किसके ग्रहों और नक्षत्रों की जो चाल है या तारों की जो चाल है उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों ने क्या किया, निर्णय लिया है। यहाँ पे एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मूवमेंट मतलब क्या है, ग्रहों की स्थिति, चाल कह सकते। चाल को समझना जरूरी। एक शब्द होता है गेट, इसका मतलब भी क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। एक शब्द होता है डीमिनोर, एक और शब्द आप इसका प्लाई। प्लाई मतलब भी क्या होता है, चाल चल देना। चाल चल देना मतलब कोई षड्यंत्र रच देना। चाल चलते प्लाई करना मतलब षड्यंत्र रचना। प्लैनेट्स, ठीक है, आगे देखें। आफ्टर अ प्रोटेक्टेड लीगल टसल, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जो लेंदी, लंबे समय से चली आ रहा जो विवाद है, वैधानिक विवाद। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, जो लंबा विवाद चला आ रहा है कि मतलब क्या हो, इसका निदान मिल पाए, लीगल, वैधानिक। टसल, एक चीज और समझ लें, टसल, टुसल मत पढ़िएगा, इसका उच्चारण क्या होता है, टसल। टसल मतलब होता है झगड़ा या संघर्ष, या एक हिंदी का शब्द है तकरार। अब यहां से और चीजों को समझने का प्रयास करें। एक वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब भी झगड़ा होता है। एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, इस्क्यूएबल। एक शब्द इस्तेमाल होगा, डिस्प्यूट। एक शब्द इस्तेमाल होगा, रेंगल। एक शब्द इस्तेमाल होता है, अल्टरकेशन। विवाद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्दों को। कंटेंशन भी एक शब्द है, पिछले कुछ क्लासेस में शायद मैंने चर्चा करी है। कंटेंशन मतलब क्या होता है, विवाद है, झगड़ा। तो ये क्या चल रहा था, लंबे झगड़े, मतलब लंबे झगड़े का क्या हुआ, निदान मिल चुका है, ठीक है। कहे आफ्टर अ प्रोटेक्टेड लीगल टसल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लंबे वैधानिक विवाद जो, देखिए टसल का मतलब इस्तेमाल तब किया जाता है जब ऐसा झगड़ा हो कि एक ही चीज के लिए 2 पार्टियां लड़ रही हों। ऐसी स्थिति में क्या इस्तेमाल करते हैं, टसल का इस्तेमाल होता है मोस्टली। ये शब्द अगर एग्जैक्ट इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भूमि एक है, विवाद 2 लोगों का था, इसीलिए क्या इस्तेमाल किया गया, टसल। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ मैंने बताया है आपके कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हैड ऑन नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर में क्या किया था, पेव द वे। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसको देख लीजिए। पेव द वे, इसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त कर देना, मतलब रास्ता साफ कर देना। फॉर द कंस्ट्रक्शन, किसके लिए, निर्माण के लिए। ऑफ राम टेम्पल, किसके निर्माण के लिए,
राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को क्या कर दिया था, रास्ता साफ कर दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया। ट्रस्ट एट द डिस्प्यूट साइट्स, साइट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट मैंने बताया भी आपको, साइट मतलब होता है जगह। अब यहां समझें, साइट मतलब होता है तलब करना, और एक साइट मतलब क्या होता है, दृश्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कहां पर, अयोध्या में। यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा मैं अयोध्या के बारे में बता देता हूं। अयोध्या, पहला इसके बारे में जान लीजिए, सरयू नदी पर बसा हुआ है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसको कौशल का देश कहा जाता था, ईश्वर की नगरी कहा जाता है इसको। चौथी चीज, मनु ने इसकी स्थापना करी थी। ये कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं अयोध्या के बारे में। तो क्या हुआ, जहां विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उन्होंने क्या कहा कि क्या बनेगा, राम टेम्पल ही बनेगा। कहां पर, अयोध्या में, उसी जगह पर। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि तक क्या क्या चीजें मैं बताने का आपको प्रयास किया हूं। इसमें जो चर्चा होनी थी मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी चीजें अब आप अगले संडे को पढ़ेंगे। इसी तरह का कुछ आपको एक आर्टिकल रहेगा, उसको आपको मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें, अभी थोड़ा और डिटेल इसे किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता चलेगा। आज मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि चीजें लगनी चाहिए कि कुछ चीजें अच्छी की जा रही हैं। तभी हम लोग को क्या होता है कि मोटिवेशन प्राप्त होता है, ताकि हम लोग कल कार्य को अपने और जोर पर लेकर जा सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद।